Good morning, dear students. Continue discussion chapter number 9 Biomechanics and Sports. Today we'll be discussing types of surface in different types of activity related to physical education. Do you know कि जिस तरीके का सरफेस होगा उसी तरीके की एक्टिविटी हम वहाँ पर फेयरली कंडक्ट कर सकते हैं. तो सरफेस की बात करें जाए तो हम लोग जो कोर्ट होते हैं या जो ग्राउंड होते हैं, मोस्टली जो आउटफील्ड होता है वो ग्रास कोर्ट होता है हमारे पास, या ग्रास का ग्राउंड होता है जिसमें मेनली हम लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इन खो खो, इन डिफरेंट गेम्स हम लोग यहाँ पर प्लेइंग करते हैं. तो ऐसा सरफेस जहाँ पर कि आपकी एक्टिविटी को कंडक्ट करते समय आपको सरफेस के लगातार कांटेक्ट में बने रहना पड़ता है. ऐसा सरफेस जहाँ पे आपको मोस्टली इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं. ये वुडन सरफेस, जैसे बास्केटबॉल प्लेइंग करते हैं तो बास्केटबॉल प्लेइंग में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कोर्ट दिखाया जा रहा है. तो बास्केटबॉल कोर्ट में आपको मेनली ये होगा कि जो सरफेस है वुडन है. मोस्टली इस पर खेले जाने वाली बॉल जो होती है वो डस्ट कवर एक हैवी बॉल है जो 650 ग्राम वेट के इक्वल है. तो ऐसे कोर्ट पे जब हम लोग करते हैं तो इंजरी हमारे ट्विस्टिंग या स्प्रेन और स्ट्रेन जैसी ट्विस्टिंग होती है, या सम टाइम में फ्रैक्चर्स में भी कन्वर्ट हो जाती है. फिर सीमेंटेड कोर्ट पे मोस्टली हमारे नीज से रिलेटेड जो इंजरी होती है, जिसमें कि हमारे नीज पे जो कि प्रेशर पड़ता है, लिगामेंट रप्चर्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट वन आपके पास आता है कि आर्टिफिशियल टर्फ. तो मोस्टली जो हॉकी है वो आर्टिफिशियल टर्फ पे खेली जाती है, या फुटबॉल. तो ऐसे टर्फ पे जहाँ पे कि हमारा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उसके कारण कोर्ट को हमेशा गीला रखा जाता है. ऊपर का सिंथेटिक कोर्ट होता है जिस पर वाटर का परसेंटेज समझ नहीं आता, लेकिन जब इंजरी होती है तो वो रिलेटेड टू लिगामेंटल इंजरी होती है, क्योंकि इस पर एंकल पर सबसे ज़्यादा जोर होता है. नेक्स्ट रबर वाला सरफेस जो होता है जिस पे स्मूथली वर्किंग हो रही है, लेकिन ऐसे में आपको आउटर इंजरी तो नहीं होगी, लेकिन रिलेटेड टू टिश्यूज इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सिंथेटिक ग्रास कोर्ट पे भी आपको यही कंडीशन मिलती है कि जब आपको फोर्स अप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी मस्कुलर प्रॉब्लम्स इंजरी होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट किले कोर्ट पे जैसे कि हम लोग कुश्ती या इस तरीके का कबड्डी या कुश्ती वगैरह खेलते हैं तो किलो कोर्ट पे भी इस तरीके की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि आपकी ट्विस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा, डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फिर है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोट यहाँ पे दिखाया जा रहा है. बोर्डली कैटेगराइज इन द हार्ड, सॉफ्ट एंड द स्पेशल सरफेस होते हैं. तो डिफरेंट कोट पे होने वाली डिफरेंट इंजरीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस हैव डिफरेंट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द. तो अलग अलग सरफेस पर अलग अलग परफॉर्मेंस आपके स्टूडेंट प्लेयर्स का यहाँ पे शो होता है. नेक्स्ट चीज़ आती है कि हार्ड सरफेस क्या है. तो बेटा जो हार्ड सरफेस है वो आपके क्या है, प्रोवाइड इंस्टेंट rebound which lend to the better performance as compared to the soft surface. Change in chances of injury are मैक्सिमाइम. क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा सरफेस जो आपको परफॉर्मेंस तो बेटर दे रहा है, हार्ड सरफेस आपको परफॉर्मेंस तो बेटर दे रहा है. जैसे कि जितने बास्केटबॉल के कोर्ट होते हैं वो हार्ड सरफेस के रूप में यहाँ पे, लेकिन इसमें जो चांसेस ऑफ इंजरी है वो मैक्सिमम हो जाती है. फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट सरफेस. द रिबॉन्ड इज नॉट द इंटेंट. रिबॉन्ड नहीं मिलता हमें, या इस तरीके का नहीं मिलता कि हमें उससे फोर्स मिल रहा है. एज द कॉन्टैक्ट पेयर इज द मोर द चांसेस ऑफ द इंजरी. ऐसे सरफेस पे चांसेस ऑफ इंजरी तो कम होती है, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी मीजर्स को प्रॉपरली यहाँ पर मेंटेन करने की नीड है. नेक्स्ट है स्पेशल सरफेस दैट आर द प्रिपेयर्ड स्पेशल फॉर द क्रिएशन क्रिएटेड गेम. ऐसे गेम जहाँ पे स्पेशल सरफेस की नीड होती है, लाइक आपका इंडोर गेम्स है जहाँ पे कि जैसे आपका तलवारबाजी है, या आपका कैरम बोर्ड्स वगैरह का है, या ऐसे सरफेस यूजली जैसे सिंथेटिक ग्रास कोर्ट की जो मैं बात करें वो स्पेशल सरफेस एरिया कहलाते हैं. स्पेशल टर्फ इज यूज्ड इन द हॉकी एंड द सिंथेटिक ट्रैक एंड एथलेटिक्स में भी है. सच ये जो सरफेस है प्रोवाइड गुड ग्रिप्स. ये आपको ग्रिप तो देता है ना, प्रिवेंट इंजरी एंड द इनहेंस द स्पोर्ट्स. तो ऐसे सरफेस जहाँ पे कि आपको स्पेशल टाइप का परफॉर्मेंस आपकी सेल्फली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रिपिंग अप एंड होल्डिंग और आपको जो इंजरी है वो चांसेस वो लैक हो जाते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है हाई टेम्परेचर. इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो हाई टेम्परेचर क्या है, मोस्टली कॉमनली, और अगर हम कॉमन बात करें और अब एडवर्स एनवायरनमेंट की बात करें तो जो
परफॉर्मेंस है प्लेयर का वो हीट स्ट्रोक होने के कारण, हीट का जो क्रैम्प होने के कारण कॉमनली होता है, वो यहाँ पर यूज होता है। जैसा कि आपकी सिंथेटिक ग्रास कोर्ट पर जब आप करते हैं तो आपका फ्रिक्शन पॉइंट ज़्यादा होने के कारण आपके जो शूज़ के नीचे का सोल है या आपका जो लोअर सरफेस एरिया है, जो आपके पैर के नीचे के तले कहलाते हैं, वो उन पर इंजरी होने के या उन पर क्रैम्प होने के चांसेस, क्योंकि हीट परफॉर्मेंस ज़्यादा होने के कारण कॉमनली इस तरीके का फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसके कारण आपकी लिगामेंटल इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, हम लोग जानते हैं जो स्कीइंग वगैरह होते हैं या जो भी स्नो से रिलेटेड होते हैं या वाटर से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट्स होता है, कॉजेज द हिप्नोट्रिमा या हाइपोट्रिमा या फ्रॉस्ट वाइटल या फ्रॉस्ट निप, इस तरीके परफॉर्म जिसमें आपके ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और जिसके कारण परफॉर्म क्या होता है आपको इफेक्टेड करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी की जब वार्मिंग अप कंडीशन नहीं होती तो मस्कुलर या आपकी लिगामेंटल इस तरीके की इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जब बॉडी प्रॉपरली टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है तो इस ड्यूरेशन में इंजरीज जो आपके इंटरनल टिश्यूज इंजरी हैं, जैसे कॉन्टिजन है जिसमें ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाता है डिफरेंट पार्ट्स पे जहाँ पे भी इंजर्ड हुआ है, तो वहाँ पे ये इस तरीके की कंडीशन डेवलप्ड है। हाई एल्टीट्यूड्स में द एबिलिटीज ऑफ द ऑक्सीजन इज द लेस, जहाँ पे कि हाई एरियाज परफॉर्मेंस होता है, बॉडी इज द फोर्स टू प्रोवाइड अ ग्रेटर नंबर ऑफ द आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्सन मीट विद द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, इसके कारण 048 जिसके कारण कि मोस्टली क्या होता है सनबर्न होने लगता है कि हाई एरियाज़ के अंदर जहाँ पे कि ग्रेटर टेम्परेचर, देखो जैसे आप हिली एरियाज़ के अंदर जाएंगे, माउंटेनर्स होते हैं या ट्रैकर्स होते हैं, मोस्टली जब जैसे जैसे हाई एरियाज़ के ऊपर पहुंचते जाते हैं तो वहाँ इंजरी होने के चांसेस किस तरीके होते हैं, जैसे सनबर्न है या स्नो ब्लाइंडनेस है, जैसे कि आप पूरी तरीके से स्नो एरिया के अंदर तो स्नो ब्लाइंडनेस होने के कारण या सनबर्न होने के चांसेस हो जाते हैं, या माउंटेन स्किननेस इज द कॉमनली जो है सिकनेस होने लगती है कि आपकी जब बॉडी है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को उसके हिसाब से नहीं ढाल पाती, लेकिन जब वो कंडीशन आपको फेस करनी पड़ती है तो इसके कारण आपको ये सारी जैसे स्नो ब्लाइंडनेस है, सनबर्न है और ये सिकनेस वाली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट है हाई ह्यूमिडिटी, हम लोग जब जानते हैं कि जब प्लेयर्स खेलते कभी कभी गर्मी इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर हो जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर से जो स्वेट है पसीना वो इतना एक्सट्रीम निकलने लगता है कि उनके अंदर मिनरल्स की लैक ऑफ द मिनरल्स कंडीशन डेवलप होने लगती है। और जब ये लॉन्गर ड्यूरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाले पर्सन जब इस ड्यूरेशन में इस इन्वायरमेंट में अपने परफॉर्मेंस देते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण क्रैम्प होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उनकी बॉडी में उनका जो सिस्टम है प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाता, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर के साथ इस तरीके के हाईली ह्यूमिडिटी वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। एयर पॉल्यूशन, मोस्टली हम लोग जानते हैं कि जो रनर होते हैं उनको ऑन द रोड लॉन्ग डिस्टेंस रनर या जो मॉर्निंग वार्मिंग अप वाली कंडीशन है, जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपनी वर्किंग एक्टिविटी, अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करना है या अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, तो इन सब लोगों को निगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ, उनकी बॉडी पे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के कारण, लेकिन एयर पॉल्यूशन जब होता है तो उसकी बॉडी पर उन पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाई स्पीड विंड, हम लोग सभी जानते हैं कि जो ही हाई स्पीड है विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे रनर है रन कर रहा है लेकिन सामने से जो विंड है वो इतनी फास्ट है कि उसकी स्पीड को ब्रेक करता है, कैन स्लो द रनर वेयर इज टिल वाइंड प्रोवाइड असिस्टेंस। तो आपको क्या कहता है कि जब वो उस ड्यूरेशन में वर्क कर रहा होता है तो उसकी बॉडी उस फोर्स को फेस नहीं कर पाती, जिसके कारण उसको क्या होती है, उसकी एक्टिविटी इफेक्टेड होती है। और इस कंडीशन में जब वो रनिंग स्लो करता है तो उसकी जो विंड प्रोवाइड असिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। फिर है जेट लैग्स, सिग्निफिकेंट टाइम चेंज इन द अपसेट द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन एंड कैन एडवाइजरी इफेक्ट टू द परफॉर्मेंस। यहाँ पे जेट लैग्स मतलब है कि जो कंडीशन चेंजेस होती है, सडनली चेंजेस होती है, जिसके कारण आपकी बॉडी पे बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे कंडीशन चेंजेस का मतलब होता है कि सडनली वेदर्स का चेंज हो जाना, सडनली आपकी बॉडी के किसी टेम्परेचर का अप डाउन होना,
या इस तरीके की कंडीशन, ये सारी आपको क्या होती हैं, इन्वायरमेंटल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन, कॉज एंड प्रिवेंशन। तो बेटा स्पोर्ट्स इंजरी डिफरेंट टाइप की होती हैं, लाइक सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड हार्ड टिश्यू इंजरी। तो क्लासीफाइड हम इसको 2 टाइप्स में कर सकते हैं। कॉज हैं कि इन प्रॉपर वार्मिंग अप है, इन प्रॉपर बियरिंग द क्लॉथ है, इन प्रॉपर शूज़ है, या नॉन इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, एंड प्रॉपर रेस्टिंग नहीं है, लगातार ओवरलोडेड वर्क है, तो इंजरी होने के चांसेस है। लेकिन प्रिवेंशन में इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि जब कभी भी हम किसी वर्कआउट को करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी में कॉन्ट्यूजन। तो बेटा कॉन्ट्यूजन पढ़ेंगे हम, उसके बाद स्प्रेन पढ़ेंगे, देन स्ट्रेंथ अब्रेशन है ये आपके, देन आपके पास स्प्रेन है, देन आपके पास लिगामेंटल जो ये आपके क्रैम्प वगैरह होने के कारण है, तो स्प्रेन है आपके पास। उसके बाद आपके पास आती है क्या ड्रेसेस, जिसमें कि आपके जैसे ब्रुसेस है, ब्रुसेस में आपके मोस्टली कॉन्ट्यूजन जैसी कंडीशन होती है, लेकिन ये जो होता है ब्लड वेसल्स के वो होने के कारण होता है। फिर अदर आपके पास है सिंपल फ्रैक्चर्स, कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स है, कॉमन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स एंड डिफरेंट फ्रैक्चर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो के थ्रू ये क्लियर है कि आपको मैंने आज साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में टोटल यहाँ पर कंडीशन आपके सामने डेवलप करी हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरी जो है इसका नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम लोग टोटली इसको प्रिवेंट करेंगे कि कॉन्ट्यूजन क्या है। का मसल्स इंजरी अगर ड्यू टू द डायरेक्ट हिट, जैसे हम हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो कभी कभी आपने बॉल को देखा होगा कि डायरेक्ट आपकी बॉडी पे आती है विदाउट एनी स्पोर्ट्स। जब आपकी कोई की स्पोर्ट्स ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे जो एज ए सेफ्टी गार्ड्स हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो डायरेक्ट हिट लगती है, जैसे गोल पोस्ट के अंदर गोलकीपर खड़ा होता है तो उस समय में जो उसकी हिट लगती है बॉडी पे, तो उस समय ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो कॉन्ट्यूजन कहलाता है। ये ब्लड या ब्लू ब्लड ब्लैक या रेड कलर का एक स्पॉट सा बन जाता है जिसमें टिश्यूज रैप्चर्स होते हैं। ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन, यहाँ ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, और ब्लीडिंग भी अकर इन द मसल्स, मसल्स के अंदर क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और सिटनेस और द स्वेलिंग कॉमनली साइन, ये आसपास का एरिया जो होता है वो स्वेलिंग होने लगता है, और जो उसका अपर एरिया है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगता है। मसल्स में नॉट द रिस्पॉन्ड टू मे बिकम द टोटली इनएक्टिव। इस ड्यूरेशन में जो मसल्स इफेक्टेड होती हैं या जो ब्लड वेसल्स इफेक्टेड होती हैं तो आसपास का एरिया जो होता है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और कॉमनली इन द बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, हॉकी इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती, क्योंकि जो डायरेक्ट पंच है बॉक्सिंग में या रेसलिंग में प्रॉपरली जहाँ पर भी आपका फोर्स आता है जब आप करते हैं, और जो कबड्डी है इसमें भी आपकी बॉडी को आप जब होल्डिंग करते हैं या हिटिंग करते हैं, क्योंकि अपने आप को किसी भी चीज़ से छुड़ाने के लिए, पकड़ से छुड़ाने के लिए आप अपनी बाई लेग बाई हैंड एक फोर्सली डायरेक्शन यहाँ पे देते हैं, तो उसके कारण एक कॉन्ट्यूजन वाली कंडीशन डेवलप होती है। तो ये चीज़ क्लियर है। सेकेंड वन आता है आपके पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के बारे में आप लोग ये कॉमनली जानते हैं कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन वो कंडीशन हो रही है जिसमें कि आपकी वर्किंग इफेक्टेड होती है, लेकिन इफेक्टेड वर्किंग की कंडीशन यहाँ पर डेवलप होने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो सडनली जब आप किसी भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट होता है तो उसमें कंडीशन आपकी है, तो इसमें आपके पास क्या मिल्ड इज द सर्व मसल्स इंजरी, आपकी मसल्स की इंजरी है। इन कॉजेज मसल में द रैप्चर जो होती है, जैसे कि आप जूडो खेलते हैं मोस्टली या वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो इस कंडीशन में इस तरीके की मसल्स इंजरी होने के चांसेस हैं। जैसे होल्डिंग है या कबड्डी में भी मसल्स इंजरी होने के चांसेस हैं। इन केस द कंप्लीट रैप्चर मूवमेंट ऑफ द लिम्स इज नॉट द पॉसिबल ड्यू टू द सर पेन, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसके कारण अपनी आप बॉडी को किसी भी वर्किंग के लिए फटे या पर्टिकुलर पार्ट पे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेचरली यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है आपको कि
किस तरीके से आप वर्कआउट को करते हैं, तो वर्कआउट करने में आपकी मसल का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, जिसके कारण कि स्ट्रेन मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये लाइटर होते हैं, लेकिन जब इनमें रैप्चर्स कंडीशन होती है तो इनका कलर भी इफेक्टेड होने लगता है और पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग होने लगती है। मे हैपन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आर द क्लास। तो ये जब कभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली हमारे सेफ्टी गार्ड्स के साथ हो या हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को उतना इफेक्टेड ना करें। आई होप इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग लगातार यही बात डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग क्योर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। देखो बेटा, आपको कन्फ्यूजन दो चीज़ों में होगा। एक होता है स्ट्रेन जो कि आपकी मस्कुलर इंजरी है, लेकिन जो स्प्रेन है एसपी से ध्यान रखना रिलेटेड टू लिगामेंटल इंजरी, लेकिन एसटी से याद रखिएगा आप रिलेटेड टू मसल्स। एसटी मीन्स मसल्स और एसपी मीन्स लिगामेंट्स। तो ठीक है, आप लोग ये चीज़ है, लिगामेंट्स इंजरी जो होती है स्प्रेन है जो मोस्टली आपके जब ऑन द फुटबॉल ग्राउंड है या हॉकी, जहाँ पे कि आपको जो सरफेस होता है वो कभी कभी अप डाउन एरिया होता है, तो उस एरिया में या जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो मोस्टली इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, या जब हम प्रॉपरली इक्विपमेंट्स यूज नहीं करते मे अगर ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग और द टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स, में लिगामेंट्स रैप्चर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लिगामेंट्स कैसा स्ट्रक्चर है, लिगामेंट्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी अपर पार्ट टू लोअर पार्ट या किसी भी पर्टिकुलर दो बोन्स के बीच में ज्वाइंटल वर्क करता है। अकर ड्यू एट द रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, मोस्टली ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि इस तरीके की स्प्रेन की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। समटाइम द फ्रैक्चर्स आर द पॉसिबल अलॉन्ग विद द स्प्रेन। स्प्रेन वाली कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, आपका फ्रैक्चर्स होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे लेकिन अगर इसके सिम्टम्स की बात करी जाए तो जब स्प्रेन वाली कंडीशन होगी, लिगामेंटल प्रॉब्लम्स होगी, तो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है और टेंडरनेस एंड द कॉमन सिम्टम, आपके जो एरिया है वो वर्किंग के लिए प्रॉपरली आपको हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके की एसटी मीन्स लिगामेंटल और एसटी मीन्स मस्कुलर इंजरी। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने इस तरीके का डिस्कशन करा है। और इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आता है अब्रेशन, स्किन इंजरी। अब्रेशन जैसे हम कभी भी खेलते हैं ऐसे सरफेस पर जो कि थोड़ा सा रफ है या ग्रास कोट है या इस तरीके का कोट जहाँ पे कि मोस्टली अपर लेयर पे किसी सरफेस से जब हम लोग टच होते हैं या सरफेस पे हिट होते हैं या सरफेस पे स्लाइड करते हैं, उस ड्यूरेशन में मोस्टली आपको अब्रेशन वाली कंडीशन या कॉमनली किसी भी खेल में आपको अब्रेशन वाली कंडीशन यहाँ पे शो हो जाती है। अगर ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एनी इक्विपमेंट्स आर द फॉल ओवर द एरिया वेयर बोन इज क्लोज टू द स्किन। ये आपकी अपर जो एपिडर्मिस लेयर का लगातार हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एपिडर्मिस लेयर के ऊपर का जो ये पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे कि ये इस तरीके का छिलना वगैरह हो जाता है, या तो अब्रेशन कहलाता है। अगर एट द अपर लेयर ऑफ द स्किन, ये स्किन के अपर लेयर पर होती है। इस कंडीशन में प्रॉपरली एक सम एंटीबायोटिक जो क्रीम है उसको यूज़ किया जाता है, जिसके कारण कि ये प्रॉपर बाइंड अप कर ली जाती है और सम टाइम आफ्टर विद इन 1 वीक में इस तरीके की इंजरी कॉमनली पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो किस तरीके से हेल्पफुल है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स।